राधे राधे। सबसे पहले तो ईश्वर का नाम ले लेते हैं, एक बार राधे राधे कर राधे लेंगे सभी। राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे नमस्ते मैम। मैम, राधे राधे राधे। नमस्ते राधे सर, राधे राधे। राधे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने आज का सेशन ज्वाइन किया। आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्ण मूर्ति पद्धति करके एक एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्म है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे बीच में चित्रा मैम। चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका जरूर दीजिए, अनम्यूट कीजिए और सेशन की शुरुआत कीजिए। और टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू। राधे राधे सभी को। और मनीष सर का थैंक यू जो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। पुरुषोत्तम जी का थैंक यू, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना आते हो, क्लासेस सुनते हो, हमें सुनते हो और अपना समय निकालते हो। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको, हम भी कोशिश करते हैं, सभी लोग कोशिश करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कोई ना कोई मोडालिटी दें ताकि आपके जीवन में परिवर्तन आए। तो आप बहुत काफी सारे लोग, मैक्सिमम परसेंटेज मुझे यहाँ जानती है, फिर भी जो भी लोग नए हैं, तो मैं ओकल प्रैक्टिशनर बहुत सालों से इस ओकल साइंस को कर रही हूँ। और ज्योतिष तो मेरी, कहते हैं ना, खून में बसी हुई है। और ज्योतिष मदर साइंस जो भी हमारी एक धरोहर है, मतलब जिससे हमारा ना ये जन्म बल्कि हम अपना अगला जन्म भी सुधार सकते हैं। उसी की श्रृंखला में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, इस साइंस को करेंगे। मेरी जिंदगी की शुरुआत भी हीलिंग मोडालिटी से शुरू हुई थी, लेकिन मैंने जब ज्योतिष में किया, मैंने बहुत सारी मोडालिटी करी। और 2012 से मैं इस फील्ड में रिसर्च कर रही हूँ, और बाय प्रोफेशनल मैंने न्यूट्रिशनल फील्ड को भी साथ में लिया हुआ है। दोनों चीज़ों को लेके मैं चलती हूँ। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज सेशन की शुरुआत करेंगे गणेश जी को याद करते हुए। सबसे पहले हम गणेश जी से प्रे करेंगे कि वो हमें ब्लेसिंग्स दे। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ, और आप सबको भी राधे राधे। और जो आज जिस टीम की मैं बात करूंगी, क्योंकि ज्योतिष पढ़ना तो सभी चाहते हैं, लेकिन मुश्किल लगती है ना, तो डर जाते हैं। और लेकिन सबकी उत्सुकता बनी रहती है। अगर आज आप यहाँ तक भी आए हो तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको टच करना। और ये साइंस एक ऐसी साइंस है, देखो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, आती रहेंगी। अगर नहीं आती तो हम यहाँ आते ही नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। और अगर प्रॉब्लम नहीं भी है, हमारा लक कैसा रहेगा जीवन में, मेरा समय कैसा चल रहा है। यहाँ तक कोई बच्चा भी पैदा होता है ना, सबसे पहले कहाँ जाते हैं दिखाने के लिए? पंडित जी के पास। इसके ग्रह चेक करो, इसके नक्षत्र चेक करो, इस ये बच्चा मूल में तो नहीं हुआ, ये बच्चे का पाया क्या है, ये बच्चा पेरेंट्स के लिए कैसा है। इतनी सारी चीजें है ना। तो ये कैसे पता चलती है? हम पंडित जी के पास जाते हैं। ये एक साइंस जो है, जो कि हमारी हर जगह प्रयोग होती है। चाहे हमारी शादी है, मुहूर्त निकलते हैं, हर चीज के लिए एक साइंस ब्रह्मा जी ने द्वारा रचित है। वो है एस्ट्रोलॉजी, जिसका वेदों में वर्णन है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वेदांग, मदर ऑफ ओकल साइंस। लेकिन हर व्यक्ति का जन्म और कर्म दोनों एक दूसरे के साथ हैं। जन्म के साथ कर्म और कर्म के साथ जन्म है। जब उसका जन्म खत्म होगा तो उसका कर्म भी उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है। तो बहुत मुश्किल लगता है इसको पढ़ना, इसको अध्ययन करना। सालों साल इसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आज जिस पद्धति की बात करेंगे, यानी जिस हम विधि की बात करेंगे, जो एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, जो बहुत आसान है, और 10 साल वाले व्यक्ति को आप मात्र 15 दिन में मात दे सकते हैं। क्या ऐसी साइंस आप जानना चाहोगे? जानना चाहोगे ना, ताकि हम 1 मिनट में प्रिडिक्शन कर पाए, समझ पाए, और एक पूर्ण एस्ट्रोलॉजर बन पाए। चाहे हमें एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आज किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है, ना ही किसी के पास इतना समय है, ना ही हम बहुत इजी से सोल्यूशन चाहते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशंस, जो आपको इंफॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट से मिलती है, वो कहीं ना कहीं हर साइंस की लिमिटेशंस हैं। लेकिन हर साइंस कहाँ से निकली है? एस्ट्रोलॉजी से। तो उसी के उसमें मैंने, जो आज का वेबिनार है, जो आज की हमारा सेशन है,
आज हम बात करेंगे और कल हम बात करेंगे आगे के लिए एक इवेंट को लेके कि हम एक इवेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी, और केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या, आज इसे समझेंगे। तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो कि एक पद्धति है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ ताकि आप लोग, मैं जिस पद्धति की बात करने जा रही हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी की, क्या है वो, और केपी एस्ट्रोलॉजी जो है, केपी एस्ट्रोलॉजी का जो नाम है वो मास्टर लेट के एस कृष्णमूर्ति जी के नाम पे है, इसीलिए इसको बोला जाता है कृष्णा पद्धति, यानी कृष्ण पद्धति है ये, कृष्णा मूर्ति पद्धति बोला जाता है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। और अब हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसी का ही पार्ट है, इस वजह से इसको केपी एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। और जो खुद जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया, उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे चार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारा समय लगाना पड़ता है, फिर भी सबकी प्रिडिक्शन अलग अलग। तो उन्होंने अपने वो सारी ज्योतिष को लेकर, सिस्टम्स को लेकर, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे सिस्टम है, तो उन्होंने 1908 से लेकर 1972 तक एक जो एस्ट्रोलॉजी डेवलप की, जो आज के मॉडर्न टाइम में प्रिडिक्शन में नंबर 1 पे आती है, वो है केपी एस्ट्रोलॉजी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा एक्सीलेंट सिस्टम है जिसमें यूनिक कैलकुलेशंस है। सबसे ज्यादा हमारी जो एस्ट्रोलॉजी में एक पार्ट आता है कि सॉल्यूशंस तो हम जब ही देंगे जब हम प्रिडिक्शन कर लेंगे, और प्रिडिक्शन कब देंगे, जब कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन इसका यूनिक है कैलकुलेशन, कैसे है वो भी हम समझेंगे, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शंस बहुत सटीक होते हैं, और जिसको क्रिएट किया गया, जैसे मैंने आपको बताया, लेट के एस कृष्णमूर्ति द्वारा। और जिन्होंने एक एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट को इतना इजी बना दिया बहुत सारे मेथड्स को यूज करके। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम आते हैं, प्रश्ना, जामिनी, ताजिक, वेस्टर्न, नक्षत्रा, लाल किताब। लेकिन इन्हीं का एक इजीएस्ट वे, बहुत इजीएस्ट वे जो एक्यूरेट है, वो बना केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी पद्धति जिसे हम बोलते हैं, केपी पद्धति एस्ट्रोलॉजी हम इसको बोलेंगे। जिसके अंदर दो चीजों का बहुत, सिर्फ दो ही चार्ट्स को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने जो दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया वो थे हाउस और कारक। उसी के बेस पे टोटल कैलकुलेटिव और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का जो एक ब्रांड सिस्टम बना, जिसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जो इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है। खाली दो चार्ट्स इसके अंदर हम यूज करते हैं। एक चार्ट हम यूज करते हैं केपी चार्ट, जो कि एक एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स को बताती है। क्योंकि वैदिक के अंदर क्या होता है, वैदिक के अंदर राशि सिस्टम है, राशि के अंदर राशि 30 डिग्री की होती है। लेकिन जो केपी है, वो जो है हमारा प्लेसिडियस सिस्टम पे होता है, यानी कि कहाँ पर प्लैनेट बैठा है एक्चुअली में, और वो कौन शो करता है, वो शो करता है केपी चार्ट। तो जो हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी है वो इतनी आसान क्यों हुई, वो इसलिए आसान हुई क्योंकि वैदिक के अंदर जब भी आप कोई प्रिडिक्शन करते हो तो आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल सिस्टम, जहां पर बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। D10 का चार्ट, अगर आपको कैरियर के बारे में बात करनी तो D10 का इस्तेमाल करोगे, आपको शादी की बात करनी है तो D7 की बात करोगे, साथ में नवमांशा है, साथ में पेस थ्योरी है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और एक्यूरेट प्रिडिक्शन उसकी फिर भी नहीं आती। अगर 10 जने प्रिडिक्शन करेंगे तो दसों की अलग आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको दो ही चार्ट पढ़ने हैं। कौन से चार्ट पढ़ने, एक राशि चार्ट और एक लगन चार्ट। राशि चार्ट और लगन चार्ट से आपको एक्चुअली पोजीशन पता चलती है। एक इस चार्ट को स्टडी करते हैं जहां पर आपकी राशियां दी हुई हैं, जो सभी एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट्स में स्टडी किया जाता है, चाहे लाल किताब है, चाहे आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, चाहे आपकी जामिनी है, सब में स्टडी किया जाता है। और एक चार्ट इस्तेमाल किया जाता है केपी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे
कि यहाँ पे ये जो ये लिखे हुए हैं, ये हाउसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये फिक्स है। और यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखे हुए, ये राशि के नंबर है, ठीक है। तो अगर, और जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं वो प्लैनेट्स है, जैसे ऐसे है, सैटर्न है, जुपिटर एंड राहु है, ये फिफ्थ हाउस में है। अब यहाँ पर मैं अगर सैटर्न को लेती हूँ तो सैटर्न ये थर्ड हाउस में है। लेकिन अगर मैं आपको केपी चार्ट में दिखाऊं तो सैटर्न आपका सेकंड हाउस में चला गया, क्योंकि एक्चुअली पोजीशन सैटर्न की कहाँ पर आई, सेकंड हाउस में। ऐसा क्यों आया ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर इसलिए ये बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर दो ही चार्ट पढ़ने पड़ते हैं और बहुत कैलकुलेटिव फॉर्मुलेशन आता है यहाँ पर। इसलिए ये साइंस सबसे ज्यादा हमारे मॉडर्न टाइम में इजी है। अभी सिंपल क्यों है, क्योंकि दो चार्ट्स पढ़ने हैं, बहुत सारे चार्ट्स हमको पढ़ने नहीं है। हमको यहाँ पर 16 में से कोई चार्ट नहीं पढ़ना, हमें कोई यहाँ पर पेज थ्योरी नहीं पढ़ने की, कौन सी राशि को कौन देख रहा है, कौन से प्लेनेट को कौन देख रहा है, कहाँ पर इसका प्लेसमेंट है, कहाँ पर इसका एस्पेक्ट है, कहाँ पर इसका कंजक्शन है। यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। जहाँ पर आपके ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में ये सारी चीजें ऑलरेडी थी। डिविजनल चार्ट्स का आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बहुत कैलकुलेटिव है, फिक्स फॉर्मुलेशन आते हैं जो कि आपको हाउसेस के नंबर्स को दे रहे हैं। कैसे देंगे मैं अभी आपको बताऊंगी। नंबर दो, इसकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका कैलकुलेशन सिस्टम है, यहाँ पर फिक्स फॉर्मूलेशन क्यों आती है, क्योंकि जो भी आपका नंबर आएगा वो एक फिक्स हाउस की फॉर्मूल आपको नंबर्स दे रहा है। जैसे कि मान लो किसी का जुपिटर की दशा चल रही है, ठीक है। अब जुपिटर उसके को कौन से नंबर दे रहा है, इसकी साइंस की थ्योरी क्या है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सबको नजर आ रहा होगा कि जुपिटर के आगे 11th हाउस है, 9th हाउस है, ये हाउसेस के नंबर है। 3 है, 8 है, 10 है और 1 है। कितना आसान है इसको पढ़ना। अब कोई भी इसको पढ़ेगा, ए पढ़े, बी पढ़े, सी पढ़े, डी पढ़े, यानी अपनी इस समय की दशा में, इस नेटिव की लाइफ के अंदर जुपिटर ने 11th हाउस को, 9th हाउस को, 3 हाउस को, थर्ड हाउस को, 8th हाउस को और 10th और 1 को जागृत करके रखा है। बाकी हाउसेस को आप छोड़ दो। तो हमारी ज्योतिष के 12th हाउस में से कितने हाउस का डिवीजन हमें यहाँ पर मिल गया आके, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे लिए कितना आसान हो गया। मतलब अगर यही हाउस एक्टिव रहेंगे, बाकी कोई हाउस में हमें जाना ही नहीं है। तो इट इज वेरी 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 कैलकुलेटिव। और यहाँ पर अगर किसी ने इतना इजी होता है, अगर किसी ने ये पूछा, क्योंकि यहाँ पर सब लोड थ्योरी है। सब लोड क्या होता है, सब लोड हमारे जैसे कि सब लोड होता है ये, ठीक है। सब लोड होता क्या, अब ये जो है ये 12 हाउसेज हैं, ये हमारे सब लोड है। सब लोड होता क्या है, यहाँ पर इतना एक्यूरेट होती क्यों है ये साइंस, जहां पर हमें वैदिक को पढ़ने के लिए इतना समय लगाना पड़ता है। ये इतनी एक्यूरेट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सब लोड थ्योरी है। सब लोड थ्योरी क्या होती है, सब लोड थ्योरी माइन्यूट लेवल पे काम करती है। जैसे हमारे 2 घंटे के अंदर बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक राशि जो होती है 2 घंटे चलती है। एक राशि का 2 घंटे का समय कितना है, 60 मिनट। क्योंकि जो हमारी राशि है वो 2 घंटे की है, लेकिन उस राशि के अंदर जो नक्षत्र आते हैं वो आते हैं 2.25। तो एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट। यानी कि एक नक्षत्र का जो टाइम होता है वो 40 मिनट से लेके 1 आवर तक होता है। अब एक ही समय में पैदा होने वाला बच्चा, मान लो कोई किसी का 6 जनों का जन्म जो है 2 से 4 के बीच में होता है। अब उस टाइम पे मीन राशि थी, तो मीन राशि तो सबकी है, लेकिन किसी का जन्म 12 बज के 40 मिनट पे हुआ, किसी का जन्म 12 बज के 55 मिनट पे हुआ, किसी का जन्म 1 बज 5 मिनट पे हुआ, किसी का जन्म 1 बज के 50 मिनट पे हुआ। तो राशि तो सबकी सेम आएगी, लेकिन नक्षत्र कितनी देर बाद चेंज हो रहा है, 40 से 1 घंटे में। अब इस नक्षत्र के भी 9 पार्ट्स। तो सोचो ये कितना एक्यूरेट है,
यानी ये आपके उस बिल्कुल एक्यूरेट प्लेस को बताता है जहां पर आपका प्लैनेट वहां पर बैठा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ की जो प्रिडिक्शन आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है, और बिल्कुल भी किसी का भी डिफरेंसेस नहीं आता। अगर कोई भी बंदा इसको रीड करेगा, ठीक है, किसी को भी रीड करेगा, किसी ने, मैं अभी आपको बताऊंगी, कोई भी पर्सन इसको रीड करता है तो वो सेम ही बताएगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारे के सारे हाउसेस के ऊपर होते हैं। यहाँ पर सब लॉट थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो यहाँ पर आपको प्लैनेट दिखाई देगा किसी भी हाउस का, उसे हम कैसे पढ़ते हैं वो हम सीखेंगे। वो है सबलोड। सबलोड मतलब एक्यूरेट एक ऐसा प्लैनेट जो आपकी उस डिग्री पर फिक्स था। अब तो इसका मतलब बहुत आसान हो गया। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर जो सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम काम करता है बहुत आसान। इसके फंडामेंटल्स हैं, हालांकि हम उसको कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ पर जो भी आपका प्लैनेट चल रहा होता है, वैसे हम दो तरह से चीजों को देखते हैं, उसकी अभी बात करूंगी। यहाँ पर जो भी प्लैनेट का नक्षत्र होता है वो पहले काम करता है, और उसके बाद एडवांस में मैं आपको बताऊंगी कि सब लॉर्ड से क्वालिटी कैसे देखते हैं। मान लो आ, ये 12 हाउसेज हैं हमारे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। अब किसी ने हमसे ये पूछा कि मेरी नौकरी की क्वालिटी क्या रहेगी। तो नौकरी, जॉब को हम देखते हैं 6 हाउस से, ठीक है। तो हमारा जो भी प्रोमिसेस होता है, प्रोमिसेस हम देखते हैं, हम अपनी लाइफ के क्या प्रोमिसेस लेके आए हैं वो हम देखते हैं चार्ट से, बर्थ चार्ट से। और समय कैसा रहेगा वो हम देखते हैं दशा सिस्टम से, यानी एमएपी, महादशा, अंतरदशा, प्रथमता दशा। अभी मैंने आपको छठे हाउस की बात करी, छठे हाउस में हम नौकरी देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर छठा हाउस देखती हूँ, 6 हाउस देखती हूँ, तो 6 हाउस का आपको सब लॉर्ड जो है यहाँ पर मिलता है राहु। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है राहु। अब यहाँ पर हमें राहु का नक्षत्र लॉर्ड देखना पड़ेगा। अब मैं इसको बता देती हूँ, नक्षत्र लॉर्ड इसका चंद्रमा है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको हाउसेस के नंबर देख के बताऊं कि हाउस कहाँ बैठा है इसके, अगर आपने यहाँ पर ये जो आपको कैलकुलेशन दी हुई है, विच इज आपको दी होती है, आपको सिस्टम सीखना होता है, आपको करना नहीं होता। तो आप यहाँ देख रहे हो कि राहु कौन से नंबर दे रहा है, 8 नंबर दे रहा है, 2 नंबर दे रहा है, 5 नंबर दे रहा है। यानी कि इसकी जो जॉब के सेक्टर्स रहेंगे, 8 नंबर का हाउस, 2 नंबर का हाउस, और 5 नंबर का हाउस। मेन 8 नंबर का हाउस, 8 नंबर का हाउस कैसा रहेगा अगर आप इसका देखोगे। 8 नंबर का हाउस इसका ये रहा, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 8 नंबर का हाउस होता है कि जब भी ये व्यक्ति जॉब करेगा, 8th हाउस होता है हमेशा किसी भी चीज के लिए आपको स्ट्रेस देता है। आपके लाइफ में स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। अब ये व्यक्ति आपसे पूछता है मुझे जॉब की कौन सी फील्ड करनी चाहिए। तो जो 8th हाउस होता है, 8th हाउस हमारी ओकल साइंस का भी है, 8th हाउस हमारे आईटी फील्ड का भी है, 8th हाउस हमारे मेडिकल फील्ड का भी है, 8th हाउस हमारे डॉक्टर ट्रीटमेंट का, सर्जरी का भी है। तो इस तरह के फील्ड्स को ये चूज कर सकता है। अब इसी के साथ सेकंड हाउस आया, तो यानी कि सेकंड हाउस हमारा है कि वो मैनेजमेंट, मेन डेस्क पे किसी चीज को, जहां पर उसका मनी मैटर रहता है उसको चूज कर सकता है। अब फिफ्थ हाउस आया, फिफ्थ हाउस हमारा क्या बताता है, फिफ्थ हाउस हमारा बताता है कि आपको किसी ना किसी चीज के सोल्यूशन देने हैं। अब डॉक्टर भी आपको सोल्यूशन देता है, आप अगर ओकल्ट में प्रैक्टिशनर हो तो भी आपको सोल्यूशन देने पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर फिक्स है, चाहे यहाँ पर रोहित जी इसको स्टडी करें, चाहे यहाँ पर सरिता जी स्टडी करें, कोई ये नहीं कह सकता यहाँ पर 8 नहीं लिखा, कोई ये नहीं कह सकता या 2 नहीं लिखा, कोई ये नहीं कह सकता 5 नहीं लिखा। अब यहाँ पर 8 to 5 है, ठीक है। जब हम इन कैलकुलेशंस को करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें किसी भी चीज के बेटरमेंट के लिए 11th हाउस की जरूरत होती है। अब यहाँ पर 11th हाउस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब भी हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं
यहाँ पर ये इतना कैलकुलेट होता है कि जो आपका पीरियड है उसके कुछ पॉजिटिव नंबर्स है, कुछ नेगेटिव नंबर्स है। अब मैंने जब इस नंबर की स्टडी की तो मुझे 8 मिला, 2 मिला और 5 मिला। लेकिन मुझे यहाँ पर मतलब मुझे फील्ड कौन सी चूज करनी पड़ेगी, 8 से रिलेटेड या 2 से रिलेटेड करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं पर भी इसके कुछ फॉर्मुलेशन है कि 6, 8 और 12 नंबर आपको नेगेटिव नंबर देता है। और हर एक इवेंट के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर कुछ भी जानने के लिए आपको अलग अलग पॉजिटिव नंबर और अलग अलग नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर आपका पॉजिटिव नंबर ज्यादा है तो आपका काम वो हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव नंबर ज्यादा है तो प्रॉब्लम आएगी। तो हमें नेगेटिव का रेमेडीज करनी पड़ती है और पॉजिटिव के लिए तो हमारी यस है। लेकिन अगर मैं इस व्यक्ति का देखती हूँ तो यहाँ मुझे कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर ये अपने लाइफ में सेकंड हाउस को चूज करता है, यानी किसी मनी से चूज करता है, मनी को सेकंड हाउस मतलब सेकंड हाउस के काम को चूज करता है, तो इसको हमेशा ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। लेकिन अगर ये कोई ऐसी ही फील्ड ले ले जहां पर वो स्ट्रेस को ही एक्सेप्ट कर ले, यानी डॉक्टर का काम भी स्ट्रेस वाला ही है, ओकल्ट वालों का काम भी स्ट्रेस वाला ही है, आपका आईटी फील्ड है उसमें भी आपको माइंड बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो वहां पर इसको ये स्ट्रेस ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, ये है इसकी लाइफ का प्रॉमिस। अब एक क्वेश्चन आता है कि होगा कब ये, हमेशा तो नहीं होगा। ये हम देखते हैं महादशा और अंतरदशा से। जिस ग्रह की महादशा चल रही होगी वो क्या नंबर दे रहा है, जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही होगी वो क्या नंबर दे रहा है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है जब कोई व्यक्ति आके बोलता है कि मेरी लाइफ के अंदर किसी की लाइफ में क्या होने वाला है, आप उसके पीरियड से बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसकी लाइफ में जुपिटर की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, आपने देखा यहाँ पर 11 नंबर आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 और 8 आ रहा है, और 10 और 1 आ रहा है। सबसे पहले 11 नंबर क्या देता है हमें, 11th हाउस क्या देता है, गेन्स देता है। तो जैसे ही जुपिटर का पीरियड आएगा इसकी लाइफ में गेन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही जुपिटर का दशा अभी इसकी जो चल रही है, इसको 9th हाउस से रिलेटेड, 9th हाउस क्या कहता है, 9th हाउस कहता है कि आपको धर्म से फायदा होगा, आपको फादर से फायदा होगा, आपको लक से फायदा होगा। तो इसको इन सब चीजों से भी फायदा होगा। ठीक है। यहाँ पर 3 और 8 क्या कहते हैं, 3 कहता है कि भाई आप कहीं ना कहीं, आपकी अगर जाना आना लगा रहेगा। लेकिन साथ में 8 भी है। 8 क्या कहते हैं, थोड़ा सा हेल्थ इशू का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 8वां हाउस बीमारी का भी है। तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। अब 10 लास्ट में आता है, 10 और 1। 10 हाउस क्या कहता है, आपके कैरियर की बात करता है, आपके जॉब की बात करता है, और फर्स्ट हाउस आपके सेल्फ की करता है। तो अगर एक व्यक्ति हमारे पास आता है और पूछता है मेरा इस समय समय कैसा रहेगा, और उसकी जुपिटर की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पे कहीं 12th हाउस आपको नजर आएगा, ना कहीं पर 6 हाउस नजर आ रहा है। यहाँ पर सारे के सारे आपको पॉजिटिव हाउसेस नजर आ रहे हैं। 11 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव, 8 थोड़ा सा है, 8 में थोड़ा सा ध्यान रखेगा। अगर ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज दिस पीरियड इज वेरी गुड। वाइस वर्सा, अगर कोई व्यक्ति आता है, जो अगर कोई आपके पास आता है और जिसकी दशा जो है आपकी केतु की चल रही है। अब केतु किस घर को एक्टिव कर रहा है, 7th हाउस को एक्टिव कर रहा है, 8th को एक्टिव कर रहा है, 11th को एक्टिव कर रहा है और 12th को एक्टिव कर रहा है। तो इसका मतलब 7th हाउस हमारा किस चीज का होता है, शादी का होता है। अगर इसकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी। अगर इसका कोई बिजनेस काम है तो काम हो जाएगा। अगर ये ओकल्ट में अपना कोई काम करना चाहता है तो वो हो जाएगा। अब 8 हाउस क्या कह रहा है कि भाई थोड़ा हेल्थ इश्यूज, आपकी कमर में दर्द, आपकी इन चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। 11th हाउस मतलब आपको गेन होगा ही होगा। आपकी शादी डेफिनेटली केतु के पीरियड में इस व्यक्ति की शादी हो जाएगी। और 12th हाउस कह रहा है कि थोड़ा सा
या तो आप मेडिटेशन करो, नहीं तो आपके हॉस्पिटल के खर्चे या वैसे आपके खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि 12वां हाउस आपके खर्चों की बात करता है। तो ये इतना सटीक है कि आपको यहाँ 10-15 ना चार्ट्स पढ़ने हैं, ना बाकी पेज थ्योरी का इस्तेमाल करना है। बस आपने उन पीरियड्स को देखा, सामने वाले का कैलकुलेशन किया और बता दिया। अब मान लो, अभी मैं जैसे आपके सामने इस पीरियड की बात कर रही थी, 7 एक्टिव है, 8 एक्टिव है, 11 एक्टिव है, 12 एक्टिव है। अब हमारे को इन जनरल 8 और 12 भी मिले, हम इन्हें कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? 8 हमारा कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा हाउस है, हम इसको एनिमल फीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम इनको एनिमल की फीडिंग करेंगे तो हमारे हेल्थ इश्यूज न्यूट्रलाइज होंगे। 12वां हाउस कैसा है? हमारे खर्चे का अगर हम थोड़ी सी डोनेशन करते हैं तो 12वां हाउस हमारा न्यूट्रलाइज होगा। दूसरा, अगर नींद नहीं आती, 12वां हाउस नींद का भी है, तो हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो हमारा ही हाउस न्यूट्रलाइज होगा। अब इसी में जब हम आगे पढ़ेंगे, जब आप कोर्स करोगे, मैं आपको इसमें एडवांस भी पढ़ाऊंगी कि जो L1, L2, L3, L4 में क्या डिफरेंस है। एक व्यक्ति की लाइफ में पहले क्या आता है, पहले कौन सी चीज ज्यादा एक्टिव है। जैसे मान लो, अगर किसी का केतु का पीरियड चल रहा है तो उसकी सबसे पहले शादी होगी, क्योंकि 7 नंबर है। ठीक है। अगर किसी का राहु का पीरियड चल रहा है तो पहले उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से 8 नंबर पहले एक्टिव होगा, यानी 8th हाउस एक्टिव होगा, तो आपको डिप्रेशन फील होगा। तो इस तरह की चीजें आप विद इन अ मिनट्स में कर सकते हो। उसके बाद हम इसमें एक और एडवांस थ्योरी पढ़ेंगे, टेनेंटेड और अनटेनेंटेड। मतलब ये जो हमारा प्लस लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, और जो नहीं प्लस लगा हुआ उसका क्या मतलब है। तो जहां पर इतना टाइम लगता है प्रिडिक्शन को सीखने में, अब देखो हाउसेस तो 12 ही है ना, आपको कहीं पर भी 12 से 13 नजर नहीं आ रहे होंगे इस पूरे के पूरे चार्ट्स में। ठीक है। लेकिन हर दशा में कुछ सेलेक्टेड हाउस एक्टिव है। अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो 7, 12, 11, 12, 6, लेकिन कहीं पर आपको 3 ही हाउस एक्टिव दिख रहे हैं। तो कितना आसान है इसको सीखना, इस पद्धति को सीखना, जिसमें इसका कैलकुलेशन पार्ट बहुत वास्ट है, लेकिन कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, क्योंकि बिकॉज हम आपको बताते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होती है। लेकिन इतनी आसान होता है, इसके बाद जब आपके पास कोई भी चीज कैलकुलेटिव होती है तो आपके लिए बहुत आसान होता है किसी भी चीज को फाइंड आउट करना, कि कोई भी आप किसी भी चीज को किस तरह से फाइंड आउट करोगे विद इन अ मिनट्स। और इतना यूनिक कैलकुलेशन होता है जो बहुत सरल तरीके से करते हैं। अभी आपने देखा, जब आप लोग सीख जाओगे तो आप भी ऐसे ही करोगे। आप बोलोगे किसी को भी, अरे तुम्हारे पिछले कुछ समय से, अब अगर आपने 8 देखा, कुछ समय से किसी चीज को लेकर टेंशन चल रही है क्या, किसी चीज को लेकर डिप्रेशन चल रहा है क्या? वो कौन बता रहा है? ये एक 8 नंबर, 8 नंबर उन चीजों को सिग्निफाई करता है। तो एक ऐसा यूनिक कैलकुलेशन मेथड जिससे आप अपनी लाइफ के प्रोमिसेस क्या हैं जो आप लेके आए हो। दूसरा, हमारा समय कैसा चल रहा है वो। तीसरा, आपका कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो वो। अब एक्स पर्सन आपके पास आए और आपसे आके पूछता है कि भाई, जैसे भी हम केतु की बात कर रहे थे, अगर एक्स पर्सन आपके पास आके पूछता है कि भाई मेरे तो 7 ईयर से 5 ईयर से अफेयर चल रहा है, क्या मेरी शादी अभी हो जाएगी? आपने देखा कि भाई उसकी 7 नंबर केतु की दशा चल रही है, लव अफेयर के लिए 5 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब वो ब्रेक होगा, तुम्हारी शादी किसी और से होगी। तो आप बड़े आराम से उसको आंसर दे सकते हो कि हाँ भाई तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, मान लो कि इसी व्यक्ति का मरकरी चल रहा है और वो पूछता है मेरी शादी होगी, डेफिनेटली नो, क्योंकि 12th हाउस बार बार आ रहा है। 12th, अभी जब आप पढ़ोगे कोर्स के अंदर कि कौन से हाउस प्लस है कौन से हाउस माइनस है, 12th हाउस जो होता है हमेशा आपका एक ब्रेक ही देगा आपको, क्योंकि 12th हाउस ब्रेक का है, तो यहाँ पर आपकी शादी नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी।
लेकिन अगर गलती से आपने कर भी ली, 4 7 नंबर शादी का है, 7 नंबर फिर दोबारा आ रहा है, यानी कि 4 भी आ रहा है, तो 4 नंबर क्या करेगा कि थोड़े दिन बाद आपका प्यार नहीं रहेगा, क्योंकि शादी के लिए 12 और 4, 12 और 4 दोनों ही ऐसे हाउसेस हैं जो कि 12 तो लॉस करता ही करता है, लेकिन फोर्थ हाउस भी इज नॉट गुड। तो कहीं पर भी आपकी शादी को सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो आप, अब वो व्यक्ति आके आपसे कहता है नहीं मुझे तो शादी करनी ही करनी है, मेरे को तो चाहे जो भी हो जाए, नहीं मैं, मुझे तो करनी ही करनी है, तो आपको डेफिनेटली ऐसा बोलना पड़ेगा कि भाई यू हैव टू फॉलो दैट फेलोशिप, अदरवाइज आपकी ये शादी नहीं चल सकती, बिकॉज आपको ये नंबर नहीं दे रहे। अब तीसरी तरह से हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं कि हम एक गुड टाइम पे यूज कर सकते हैं। अब महादशा तो एक बहुत बड़े पीरियड के लिए आती है, लेकिन अंतरदशा आती है। अगर यही व्यक्ति हमसे पूछता है कि हम किस टाइम पे शादी करें थोड़ा बेटर रहे, तो हम बोलेंगे कि आपकी जब जुपिटर की अंतरदशा आए आप तब शादी करना, क्योंकि उस टाइम पे आपको 11 नंबर मिल रहा है। मरकरी से उसे 7 मिल रहा है, जब मरकरी में उसका जुपिटर चलेगा तो उसको 11 का सपोर्ट मिलेगा। तो इतनी आसान कैलकुलेशन हो जाती है विद इन अ पीरियड्स में इस साइंस के द्वारा, जिसमें आप बिल्कुल बहुत मतलब आपको कुछ भी समय नहीं लगाना पड़ता। इसीलिए प्रिडिक्टिव साइंस में अगर कोई साइंस फेमस हुई है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, तो वो है केपी एस्ट्रोलॉजी, जहां पर इतने लंबे टाइम से लोग अभ्यास करते थे, लेकिन यहाँ पर ये बहुत आसान हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने जा रहे हैं, जैसे शादी का वो कोई बिजनेस का डिसीजन है, अब बिजनेस के डिसीजन के लिए आपको 7 और 11 का सपोर्ट चाहिए। अगर किसी ने यही आपका क्लाइंट है और आपके क्लाइंट ने बोला मैं क्या बिजनेस कर लूं, अब यहाँ 12th हाउस आ रहा है, अगर ये व्यक्ति फॉरेन से बिजनेस करेगा तो कर सकता है, अदरवाइज नो। ठीक है। तो इस तरह की प्रिडिक्शन विद इन 1 मिनट में, जहां पर आप चेक कर रहे हो, और कोई भी व्यक्ति 6 5 4, कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज को रीड आउट करे तो कोई भी व्यक्ति इसको मना नहीं कर सकता। ऐसी सारी चीजों को हम सीखने वाले हैं, और इनके अंदर ये साइंस कोई भी सीख सकता है, चाहे जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता। और इसको सीखने के बाद आप पूरे प्रोफेशनल बन सकते हो, सारी रेमेडीज को डिसाइड कर सकते हो, पीरियड्स को डिसाइड कर सकते हो, आपका किस तरह की चीजें एक्टिव रहेंगी उन्हें डिसाइड कर सकते हो, और बहुत ही कुछ समय में। तो ये जो हमारा कोर्स आ रहा है मास्टर कोर्स, इसमें मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ पूरा का पूरा, पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ आप क्या लर्न करोगे, एस्ट्रोलॉजी क्या है। और एस्ट्रोलॉजी में, हर एस्ट्रोलॉजी में टूल्स तो 4 ही होते हैं, बेसिक वो प्लैनेट्स, नक्षत्र, राशि एंड हाउसेस। तो इनको हम स्टडी करेंगे, हाउसेस एंड देयर सिग्निफिकेंस, कि 12 हाउस आपकी क्या कहते हैं। आपको आके कोई ना कोई हाउस से तो रिलेटेड क्वेश्चन होगा ही। अगर आपका फर्स्ट हाउस है तो क्या, आपको कोई पूछ रहा है मैं बीमार हूं तो आपको क्या, कौन से हाउस को रिलेट करना है। कोई पूछ रहा है आपका मेरे भाई बहन ऐसे, तो कौन से हाउस को रिलेट करना है। हर हाउसेस के सिग्निफिकेंसेस को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे, पढ़ेंगे कि केपी चार्ट क्यों, केपी चार्ट की क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, और क्यों केपी चार्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, केपी चार्ट जो है प्लेसिडियस सिस्टम पे सबलोड की इंफॉर्मेशन देता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट होती है। इसीलिए एक राशि के लोग भी अलग अलग होते हैं, और एक ही राशि में बैठे हुए प्लैनेट आपको अलग अलग तरह की इन्वायरमेंट देते हैं। फिर हम केपी चार्ट बनाना सीखेंगे, जो विच इज वेरी सिंपल, यू नीड नॉट टू बी मेक योर सेल्फ, यू हैव टू चेक ओनली हाउ टू मेक। फिर इसके फंडामेंटल्स क्या है, वेरी वेरी प्रिडिक्टिव, बहुत लॉजिकल और बहुत सिंपल, वो हम सीखेंगे। फिर हम केपी चार्ट का, राशि चार्ट का हाउस और प्लैनेट का कैसे संबंध होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लैनेट दे रहा है उस हाउस से रिलेटेड, उससे ज्यादा वो पहले किसके रिजल्ट्स देता है, नक्षत्र के। और उसके बाद मिलते हैं आपको उस प्लैनेट के सेल्फ के, और उसी प्लैनेट के सब लॉर्ड भी आपको क्वालिटी देता है। भाई आपकी शादी हो गई, उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी वो आपको कौन बताएगा, सब लोग। फिर उसके बाद हम केपी चार्ट को कनेक्ट करेंगे 1 से 12 घर में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।
और फिर हम स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे 7 प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स और नक्षत्र के थ्रू आपको सिखाऊंगी मैं सारा। अदरवाइज आप इसको बहुत आसानी से बाद में रीड कर लोगे, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राहु और केतु का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, तो इनके थोड़ा सा फंडामेंटल्स अलग है, इनकी स्क्रिप्ट बनाने के वो पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको सिग्निफिकेटर्स बताए, सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, हाउस सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगी कि फर्स्ट सिग्निफिकेटर्स क्या आपको वैल्यू कर रहे हैं, सेकंड कितना परसेंट कर रहे हैं, थर्ड कितना परसेंट कर रहे हैं, वो बताऊंगी। फिर हम पावर ऑफ टैलेंटेड और अनटैलेंटेड प्लेनेट की, कौन सा प्लेनेट फ्री विल है कि वो अपना काम बहुत आसानी से कर सकता है, और कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो कि दूसरे के अंडर काम कर रहा है, उसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि वो प्लेनेट जो किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बनता, वो प्लेनेट जो होता है वो अनटेनेंटेड होता है। हाउस सिग्निफिकेटर केपी एस्ट्रोलॉजी में वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे मैप थ्योरी, यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। अब किसी की महादशा अच्छी नहीं चल रही तो थोड़ी ना कि कोई इवेंट होगा, नहीं नहीं, उसको हम अंतरदशा में लेंगे। अंतरदशा इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारी फॉर्मुलेशन जो है, सबके फॉर्मुलेशन प्लस माइनस प्रोमिसेस, ये सारे के सारे, चाहे फिनेंस एंड प्रोफेशंस को हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशंस, प्रॉमिस, डिलीवरी कब होगी वो सारा हम पढ़ेंगे, जॉब, बिजनेस, वेल्थ गेन, लॉस ऑफ जॉब, कब जॉब जा सकती है, लॉस और बिजनेस कब हमें करना है नहीं करना, वो हम करेंगे। मैरिज होगी नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ मैरिज कैसी रहेगी, कैसा प्रॉमिस लेके आए हो आप, क्या आपके जीवन में डाइवोर्स लिखा है, क्या आपको बेस्ट किस टाइम पे करनी चाहिए, या आपका टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आपकी शादी में आपको लिटिगेशंस आ सकते हैं, डाइवोर्स हो सकता है, आपकी शादी के अंदर क्या दो शादी तो नहीं है, क्या आपकी लव मैरिज तो नहीं होगी, क्या आपके लव अफेयर तक होके रह जाएंगे, ये सारा हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड प्रोमिसेस। मेजर देखो 5-6 इशू होते हैं, इसी में सभी सारे के सारे कवर किए गए हैं कि चाइल्ड प्रॉमिस, चाइल्ड बर्थ, क्या बच्चा मेडिकल इंटरवेंशन से होगा, मिस कैरेजेस, अबॉर्शंस, चाइल्ड बर्थ, सर्जरी, कस्टडी, अगर किसी का कि मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा या फादर के पास रहेगा, वो हम पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल एंड सेटलमेंट, क्या कोई व्यक्ति सिर्फ फॉरेन ट्रेवल करेगा, या वो सेटलमेंट भी हो सकती है, या इन्वेस्टमेंट करेगा, गेन्स होगा या लॉस होगा, ये करेंगे। प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी सेल होगी, कब होगी या नहीं होगी, या हम परचेज कर सकते हैं, क्या हम अपने जीवन में कितनी प्रॉपर्टी का प्रोमिस लेके आए हैं, प्राइमरी हाउस क्या है, और बहुत सारी ऐसी चीज पढ़ेंगे इसके अंदर। एक इसके अंदर एक शायद मैं एक दो चीज इसमें लिखना भूल गई, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं होरारी, होरारी भी पढ़ेंगे, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है तो हम उससे होरारी भी पढ़ेंगे। और एक और हम पढ़ेंगे कि हमारे पास हमारी क्या होरोस्कोप ठीक है या नहीं है, उसका रिलेटिंग सिस्टम क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम चार्ट के साथ देख सकते हैं कि ये हमारा टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स, और मैनी मोर इसमें मतलब रेमेडीज वगैरह तो डेफिनेटली किसी भी कोर्स ऐसा होता नहीं है कि जिसमें उसकी रेमेडीज को डिजाइन करना नहीं सिखाते, तो वो आपको सारा ही आप कोर्स में सीखने वाले हो। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना पेशेंस से सुनने के लिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पेमेंट डिटेल आपके बहुत काम आने वाली है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9675176666। बैंक डिटेल भी दी हुई है, स्कैनर भी दिया हुआ है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो आपको शेयर करना है वो 7665559566 पे करना है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा धन्यवाद आप सभी का। कुछ ऑफर आज हम दे देते हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है। जो एस्ट्रोलॉजी के कंप्लीट कोर्स होते हैं उनकी फीस कम से कम भी 25 से 30 हज़ार होती है। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी की स्मूथली पद्धति बोल लीजिए बोलिए आप। ये स्टार्ट हो रही है 1 दिसंबर से। 12:12 का इसका बेस्ट टाइमिंग है। 14,999 रुपये इसका हमारे यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज है, जो कि वैसे ही बहुत कम है। और उसके अंदर भी हम आपको ऑफर दे रहे हैं मात्र 9,999 रुपये का। मंथ एंड चल रहा है।
पेमेंट का सबको इशू होता है, तो आप सब लोग 2100 रुपये देकर इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी पेमेंट आप 3 दिसंबर को जमा करा सकते हैं, कंप्लीट पेमेंट। तो मैडम आज कुछ ऑफर दे दें? दे दो सर। आज दिन में क्लास में स्टूडेंट कह रहे थे मैडम प्लीज कोई अच्छा सा ऑफर दे दो, तो आज इनको ऐसा अच्छा सा ऑफर दे ही दो। चलो, हाँ मैं अच्छा सा एक ऑफर देता हूँ। 5,555 रुपये, जैसा कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था हालांकि। तो 5,555 रुपये हम एक ऑफर रख रहे हैं। जो भी इसे करना चाहता है वो 5,555 रुपये में केपी एस्ट्रोलॉजी को कर सकता है। कल हो सकता है कुछ ऑफर थोड़ा सा ज़्यादा है, 6,666। तो कोशिश यही कीजिए कि कल वेबिनार होने से पहले पहले इसको आपको सबको ज्वाइन करना है। तो राधे राधे। मैं आप जैसे सभी को बता रहा था कि ये एक कोर्स है बेसिक टू एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का। 1 दिसंबर 12:12 से स्टार्ट होगा। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिलेगी। स्टडी मटेरियल्स, नोट्स वगैरह सब आपको ग्रुप में मिलेंगे। सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा जो कि ई सर्टिफिकेशन रहेगा। लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि 6 मंथ तक आपके पास रहेगी। और ये क्लास लगभग 1 से 1.5 घंटा चलेगी। और इसमें दिन इसलिए नहीं लिखे गए हैं कि एज पर पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट कम होंगे तो ये 5 से 7 दिन चलेगी, पार्टिसिपेंट ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा दिन चल सकती है। इसीलिए ये कंप्लीट कोर्स जो हमने आपको बताया ये कंप्लीट होने वाला है। मिनिमम 5 से 7 दिन तो ये चलने ही वाली है। ठीक है, कम से कम पार्टिसिपेंट भी होंगे तो भी ये चलेगी। 14,999 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है, जिसकी फीस हमने आपको डिस्काउंट रेट में 9,999 रुपये बताई है। जो भी कल वेबिनार से पहले पेमेंट करना चाहता है वो 5,555 रुपये में इसे ज्वाइन कर सकता है। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं 7665559566 पर। ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है, इसलिए कि इसमें क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, इसमें सभी सीखेंगे। जो भी हमने आपको पीडीएफ में दिया है सभी सीखेंगे। आज की रिकॉर्डिंग 2 से 3 घंटे में यूट्यूब पे आपके पास अवेलेबल रहेगी। अगर किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है और बात कर सकता है, मैडम कुछ एक का आंसर कर देंगी। क्योंकि मैडम की 9 बजे क्लास भी है तो हम 15 मिनट ही और ले पाएंगे। 15 मिनट मैडम को रेस्ट भी चाहिए होगा। तो जल्दी जल्दी हैंड रेस कर लीजिए, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरिता कपूर जी से। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे 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 जी। राधे। मैम हम इसमें बस ये है कि इसका टाइम क्या क्या रहेगा, 12 बजे दोपहर को? दोपहर को रा 12:12 से लेकर 1 से 1.5 घंटा क्लास चलेगी। ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें जो नक्षत्र हैं वो भी सारे मतलब लर्न करने, डिग्री कैसे निकालनी, ये भी करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है। और आप तब भी पुरुषोत्तम जी का थैंक यू बोलो। दिन की क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ने, दो स्टूडेंट ने बोला सर मैडम हम करना चाहते हैं और मनी इशू है। तो सर ने उनकी बात सुन के और फटाफट से एक्शन लिया। अदरवाइज आपको, और यहाँ पर आप सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ। तो पुरुषोत्तम जी का भी थैंक यू है। वो भी आप सबका बहुत ध्यान रखते हैं कि हाँ अगर किसी को है और सीखना चाहते हैं, हम भी आप लोग को सिखाना ही चाहते हैं कि कोई हाँ भी जी। बिना पैसे के ना सीखे। नहीं तो अदरवाइज आपको पता ही है। तो आप जरूर सीखो, इससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आपके जीवन का चलने वाला एनवायरमेंट कैसा रहेगा, आपको बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये समझो। क्योंकि एक्चुअली मैम मैंने ना पहले केपी करी है, लेकिन बहुत टफ लग रहा है मेरे को, पता नहीं तो मतलब मेरे क्या पास सिखाने देखो का वो सरिता है। जी से बताना। आपका बड़ा इजी लगा मेरे को। हम्म, कल मैरिज भी करेंगे, डोंट वरी, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। कल आना आप। सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप सब लोग आइए। कल हम मैरिज का भी हम ठीक बात करेंगे। ठीक ठीक है। है, फीस हाँ थोड़ी जी। ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आज ज्वाइन करेंगे 2100 रुपये देकर आज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पहली ये तारीख को भी नहीं देना, दूसरी तारीख को भी नहीं देना, तीसरी तारीख को देना है पेमेंट। ठीक है। और सर अगर आज 2100 देते हैं तो जो 51 में अरे मैडम, बचेगी हाँ हाँ, वो मैंने कहा दे ना फीस देंगे? के लिए कोई बात नहीं करेगा। ठीक है। 2100 रुपये 12 बजे तक से पहले पहले जमा करा दीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, बुकिंग इक्कीस थैंक सौ यू। रुपये में हो रही है, बाकी 3 तारीख को आपको पेमेंट देना। ठीक है, और जो कैपेबल हैं वो पूरा पेमेंट दे ही सकते हैं। ठीक है जी। जी सर। जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू जी। अमाउंट जो 2100 रुपये दे रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान रखना। 3 तारीख को पेमेंट जमा कराना ही है बाकी का, नहीं तो फिर ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है।
जिसको करना है वही पेमेंट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन रश्मि शुक्ला जी से ले लेंगे। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। मैम मैंने ये ज्योतिष से रिलेटेड क्लास कभी करी नहीं है, और पता नहीं लग रहा है मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बस ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है करने के लिए। बेसिक टू एडवांस है मैडम, बेसिक से ही सिखाया जाएगा। मैंने ज्योतिष कभी नहीं सीखा है वैसे। जो कभी नहीं करा वो जरूर करो। कभी ये नहीं कह अच्छा। पाओगे आगे मैं नहीं कर सकती या नहीं कर पाऊँ, हो सकता है कि ये आपकी लाइफ बदल जाए। थोड़ी सी घबराहट होती है कि पता नहीं कर पाऊँ, क्लास कर लूँ, फिर हो अब मुझे पाएगा कि देख नहीं के हो पाएगा मुझसे। मुझे देख के भी घबराहट होती है। नहीं नहीं मैम, आप लोग तो सारे मेंटोर बहुत अच्छे हैं, हमारे स्टार ज्योतिष फ्लाइंग ग्रुप के सारे ही बहुत अच्छे हैं। मैम 3 बजे से बैठी हूँ, क्लास कर रही हूँ, हटी नहीं हूँ आज। अच्छी बात है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। मगर आपको एक हम्म। चीज बताती हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी है ही उन सभी लोगों के लिए जो वैदिक ही है, लेकिन उसका कितना आसान ये है, मॉडर्न इसका वर्जन है। आपको खुद को लगेगा मैंने पहले क्यों नहीं करा। मैडम रेमेडी भी सीख जाएंगे, प्रिडिक्शन भी सीख एबीटी जाएंगे। भी सीख जाएंगे, प्रिडिक्शन भी सीख जाएंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया 5 हाउस एक्टिव है, मैं आपको फॉर्मुलेशन आपके लिए मुश्किल होगा उनको करना, नहीं होगा। सब कुछ रेडीमेड है, बस आपको देखना है और बताना है हाँ बस। लेकिन मैं मैम समझाऊंगी। ये समझाऊंगी। मैम ये मतलब 2 तरीके से काम करेगी। एक तो प्रॉब्लम बेस्ड, अगर कोई आता है कि ये प्रॉब्लम है, उसको देख करके बताया जा सकता है, और एक जो किसी की कुंडली देख करके हम उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में वो क्या किस किस यस पैटर्न को फेस कर रहा है वो भी बता सकते हैं यस इससे। यस, बिल्कुल सब कुछ। ओके, ठीक है मैम, बस यही थोड़ा सा घबराहट हो रही थी इसको देख के कि पता नहीं नहीं मैं कर घबराहट पाऊंगी मत कि नहीं करो। कर पाऊंगी। इसका एक सोल्यूशन बता जिन रहे लोगों हैं। ने भी एस्ट्रोलॉजी सीखी है वो कभी ना कभी पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया ही है। इसमें घबराहट की कोई बात ही नहीं। ठीक है। चलिए, मैं कोशिश करती हूँ मैम कि कर ही लूँ क्लास, फिर देखती हूँ। हाँ मैडम, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं सीख पाएंगे और क्या होगा। बाकी तो आप इतनी क्लासेस करते ही हो ना, तो इसलिए घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो भी मैडम के साथ आया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया और आज वो एस्ट्रोलॉजी के ही दीवाने हैं और एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नाम भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत सभी का शुक्रिया, जिन जिन लोगों ने भी आज का सेशन ज्वाइन किया। कल का सेशन भी ज्वाइन कीजिए। कल हम बात करने वाले हैं मैरिज के ऊपर। सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम टाइम पे। आज 3-4 जने तो बहुत खुश होंगे जिन्होंने एडमिशन लिया होगा। ठीक है, उन्होंने पैसे देने के बाद भी और पैसे कम हो गए, 3-4 हज़ार रुपये बच गए। मजा आ गया। चलिए, 2 हज़ार रुपये तो बच ही गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। थैंक यू। राधे राधे राधे। राधे सभी को राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे नमस्ते मैम, मैम राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे सर।